गुरुद्वारा नड्डा साहब जी के दर्शन करने के बाद बेहद भव्य होटल है और बेहद शानदार। दिखाता हूँ इसकी एंट्रेंस। इसका वॉशरूम है। बेहद खूबसूरत। कल संडे को आते हुए समालखा जाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ और वहाँ का जो नज़ारा था ना, इतना अद्भुत था, इतना भव्य था, इतना डिवाइन था। दूध जलेबी का प्रसाद सदगुरु स्वयं अपने हाथों से सभी के लिए जो दूध का प्रसाद है वो कपों में डाल रहे थे और इतना भव्य नज़ारा था। एक मन में भाव उठा जैसे कि न जाने कितने 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 जन्मों की जो शुदा है हमारी, वो शांत हो रही हो। न जाने कितने जन्मों के हमारे जो पुण्य हैं वो कहीं इकट्ठे हुए और समय का सद्गुरु हमें प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त हुआ और सद्गुरु के हाथों से स्वयं वो प्रसाद रूप में जो कहीं शरीरों को निरोग करने की सामर्थ्य रखता है, वो कहीं मन की अवस्था को निरोग करने में सामर्थ्य रखता है। तो जो भी आसपास के महात्मा हैं, इस अनुभव से वांझे ना रहें जो अनुभव मैंने प्राप्त किया। वो एक अलौकिक नज़ारा था। दुनिया की अगर बात करें ना, दुनिया की बात ही अलग है, दुनिया का माहौल ही अलग है और उस पर्टिकुलर दायरे का जो माहौल है, जो ऑरा है, वो बिल्कुल ही अलग है। दीन दुनिया की आपाधापी से परे, जहां रूह का मेला लगा हुआ है, जहां रूहें नाच रही हैं इस निरंकार के एहसास में, इस सतगुरु के दर्शन करते हुए, वो जो अनुभव है, उस अनुभव को शायद शब्दों में बयान कर पाना असंभव सी बात है। गूंगे ने गुड़ खाया, वो कैसे बताए किसी को। ये तो सिर्फ और सिर्फ अनुभव की बात है। तो निरंकार सच्चा पातशाह कृपा करे ये अनुभव भी हर किसी भक्त को प्राप्त हो। जिस अनुभव की अनुभूति संडे को रात को मैंने की, एक अलौकिक नजारा, स्वयं सदगुरु दूध की कढ़ाई में से दूध डाल रहे हैं अपने एक एक भगत के लिए, अपने एक एक संत के लिए, ताकि जो उनके शरीर हैं वो निरोग रहें, सेवाएं जो हैं वो अच्छे से कर पाएं। वो एक नज़ारा अलग ही था। कहीं शरीर में रोमांच हो रहा था, कहीं रोंगटे खड़े होते जा रहे थे, कहीं आंखें नम हो रही थी,
और बार 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 एक ही बात मन से निकल रही थी कि थैंक यू सदगुरु, थैंक यू सदगुरु, थैंक यू सदगुरु। और एक और भाव मन में उत्पन्न हुआ कि जैसे आपने अब तक संभाला है, ऐसे ही अंत श्वासों तक संभाले रखना, अपनी महफूज निगाह में रखना और अपनी महफूज पनाह में रखना। हम चाहे जैसे भी हैं, चाहे कितने ही अवगुणों में विचरण करते हैं, चाहे मनो की अवस्था जैसी भी है, पर आप बख्शनहार हैं। आप हमारे अवगुणों को नहीं चितारते। बस ऐसे ही अंत श्वासों तक अपने चरणों से जोड़े रखना और अंत श्वासों तक अपने चरणों में तोड़ निभा देना। यही अरदास, यही प्रार्थना है। निरंकार सच्चा बादशाह, ये मेरी अरदास सभी महात्माओं के लिए, सभी गुरसिखों के लिए, ये कबूल करना, ये कबूल करना, ये कबूल करना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। और एक बार फिर से सभी आमंत्रित हैं संत निरंकारी संत समागम, 75वां निरंकारी संत समागम, जो 16 नवंबर से 20 नवंबर समालखा में आध्यात्मिक स्थल पर होने जा रहा है। कोशिश करें कि हम इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन पाए। श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, किसी के भी। बस अंत श्वासों तक तोड़ निभ जाए और इस समागम का, ऐतिहासिक समागम का, हम सब इस मालिक निरंकार के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना करते हैं। सामूहिक प्रार्थना में बहुत शक्ति हुआ करती है। यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब इस समागम में, 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में हम सब शामिल हो पाए, तन करके और मन करके। यही अरदास, यही प्रार्थना है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।